आशुतोष शशाख शेखर चंद्रमौलि चिदंबरम कोटि कोटि नमः शंभु कोटि नमन दिगंबरा। सभी को राधे राधे। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, बहुत बहुत वेलकम है। और आप सभी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को। तो इसी के साथ आज हम रीडिंग शुरू करेंगे। आज शुभ दिन भी है, रिपब्लिक डे भी है, इसकी भी बधाई हो। और साथ में आपको आज दिन बहुत खास है, इम्पोर्टेंट भी है आज का दिन। आज है 26/26 का पोर्टल, यानी कि 2026 और 26 तारीख। आज सही महीनों में 26 और 26 का पोर्टल है। आज के दिन देखेंगे दो तरह की रीडिंग होने जा रही है। एक तो देखेंगे कि इस 26/26 पोर्टल में किन चीज़ों से आपको निजात मिलने वाली है, किन चीज़ों से आपको आपकी लाइफ में आपको आज़ादी मिलेगी, किन चीज़ों में आपको आपके साथ चलेंगी, साथ साथ चलेंगी, और क्या मैसेज आना चाहता है 26/26 के पोर्टल पर आपके लिए, जो आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा, शुभ होगा। और साथ में चेक करेंगे आपके पर्सन की थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा करंट सिचुएशन कि उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। दो तरह की रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को फटाफट से लाइक कर दें, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर दें, क्योंकि रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। लास्ट तक जरूर से देखें इस रीडिंग को, एंड तक जरूर से देखें, तभी हमें क्लैरिटी मिलेगी, तभी पता चलेगा क्या मैसेज आपके लिए जो 26/26 के पोर्टल में बना है। देश मेरा रंगीला, आज ये वाला गाना बहुत अच्छा लगता है ना, हर तरफ इसकी धूम मची होगी। तो है भी, इसमें संविधान लागू हुआ था हमारे अपने देश का, भारत का। आज के दिन संविधान लागू हुआ था, तो हर साल इसी की खुशी मनाई जाती है। हमारे देश में अपना संविधान लागू हुआ था। जैसे बोलते ना कि अपनी बिरादरी में पहली गुलामी थी, तो गुलामी से आज़ादी मिली, क्योंकि उन्होंने अपना भाई बना के रखा था अंग्रेज़ों ने, हम उनके हिसाब से चल रहे थे, फिर हम अपने देश के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो इस बात की बहुत खुशी है। जब भी ये गाना बजता है, पीछे साउंड कहीं भी, आसपास, सभी हर जगह पे, तो चेहरे पे अपने आप ही खुशी आ जाती है। आज के दिन झंडा ऊंचा रहे हमारा। चलिए, बातें बहुत हो जाएंगी, इनके लिए हम फिर कभी वक्त निकालेंगे, फ्री टाइम बात करेंगे। लेकिन अभी हमें करनी है आपकी रीडिंग, और जहाँ पे सभी राशियां हैं, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभार, मीन राशि। रीडिंग सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जीएफ है, वीएफ है, सभी के लिए रीडिंग होती है। टोटली इस रीडिंग को कोई भी दे सकता है। रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। चलिए रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सभी राशियां में, एक वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभार, मीन राशि। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भाई मैं भूल जाती हूँ, इसीलिए मैं आपको पहले दे रही हूँ ये नंबर। ठीक है, ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, पर अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है, कॉल नहीं करनी, नो टेक्स्ट मैसेज, अलग अलग से कार्ड में से आज रीडिंग होगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि 26/26 के पोर्टल में आपके लिए क्या है, और ईश्वर के लिए, ईश्वर के माध्यम से देखेंगे कि क्या आपके लिए आना चाहता है। ठीक है, यूनिवर्स हमें, डिवाइन हमें, हर हर महादेव क्या मैसेज देना चाहता है। इन कार्ड को हम थोड़ा शफल करने से पहले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आपकी नज़र टोक जो भी लगी है, ईवल आई है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो आज के दिन आपके दुश्मनों पर बैकफायर हो जाए सारी की सारी नज़र टोक, अगर कोई किसी ने आपको लगाई है तो, और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और आप पॉजिटिव सोचो, और पॉजिटिविटी के साथ ही रीडिंग को आपको देखना है। आपकी नकारात्मक ऊर्जा भी भाई आज़ाद हो जाए आज के दिन, और मेरी भी आसपास अगर नकारात्मक ऊर्जा है, मेरी भी दूर हो जाए। चलिए रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हर हर महादेव। देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए 26/26 के पोर्टल पर, क्या मैसेज आना चाहता है आपके लिए। मैंने सुंदर सी एंजल नंबर निकाले हैं आज, 6 नंबर और 2 नंबर, जो कि बनता है 26 का। अगर इनको जोड़ते हैं तो देखेंगे कि एंजल नंबर में आपको क्या मिलने वाला है। हर हर महादेव। 26/26 के पोर्टल पे क्या मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। 6 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ कप्स,
व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ पेंटाकल्स, द वर्ल्ड, टेन ऑफ कप्स, द फूल का कार्ड आया है, एट ऑफ कप्स, वन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, टू ऑफ सोर्ड, द एम्पायर, द डेविल, द हेरोफेंट और जजमेंट आया है। चलिए रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और बॉटम डेक में आया द स्टार, द स्टार। द स्टार का मतलब है कि कोई है जिसका भाई नेम फेम होने वाला है। कोई तो है इंसान जहाँ पे किसी को प्रसिद्धि मिलेगी और किसी का नेम फेम होगा, किसी प्रोजेक्ट में बहुत प्रसिद्धि मिलने वाली है, किसी चीज़ में नाम होने वाला भाई आपका। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जी, लास्ट कार्ड का प्रोटेक्शन बाद में दूंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आया है 6 नंबर और 4 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 12 नंबर और 7 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और यहाँ पे आया 7 नंबर और 8 नंबर, 10 नंबर, 21 नंबर और 15 नंबर, ठीक है, 10 नंबर। जी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर कोई आपका लकी नंबर हो सकता है। और यहाँ पे आया है 6 नंबर और विषम राशि है, कर्क राशि है। राशि बता देती हूँ जहाँ पे एनर्जी जिनकी खास होती है, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। विषम राशि बहुत खास है, मिथुन राशि है और मीन राशि बिल्कुल खास एनर्जी है। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मेष राशि बिल्कुल खास एनर्जी है यहाँ पे। और मकर राशि की भाई एनर्जी है साथ में, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर आपका कोई लकी नंबर हो सकता है। देखिए पास्ट में ऐसा लगता है किसी व्यक्ति ने ना, किसी के पास्ट में किसी ने किसी के सारे हक अधिकार छीने हैं, किसी ऐसी फीमेल ने छीने हैं, किसी ऐसे व्यक्ति ने, ठीक है। उस व्यक्ति का आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं है, आपको ये दे नहीं रहा है, लेकिन जहाँ पे ये भर भर के दे रहा है किसी और पर इस व्यक्ति का ध्यान है। किसी को पैसा दिया है, किसी ने पास्ट में दिया, लेकिन इस व्यक्ति ने किसी को दे तो दिया, लेकिन अब ये व्यक्ति बिल्कुल पास्ट की एनर्जी से जो भी इसने किया, जो भी इसने दिया, अब इसको ना अफसोस हो रहा है, क्योंकि इसने ना पास्ट में किसी को बहुत कुछ दे दिया। यहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी है जिसने पास्ट में अपना सब कुछ किसी और पर लुटा दिया, लेकिन अब जो व्यक्ति ना स्टक होकर बैठा है, खाली होकर के बैठा भाई मानो तो। अब जब आप अपना पैसा किसी को दे दोगे, ट्रस्ट किसी को दे दोगे, प्यार किसी को दे दोगे, अगर आप किसी का हिस्से का जो आपके भाग्य का था किसी और को दिया इस पर्सन ने, लेकिन यहाँ पे जो ऐसी एनर्जी है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सैड होके बैठा है अब जो भी इसने किया। और जहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि ये जो भी व्यक्ति, जहाँ पे जो भी किसी की लाइफ में अगर कोई सिचुएशन ऐसी आई है तो कोई थर्ड पार्टी की वजह से आई है। और अब इस व्यक्ति को रियलाइजेशन इस बात की हो रही है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई किसी ने इवल स्पेल किया है, तो इसीलिए मैंने इसीलिए मैं किसी इस चक्कर में मैंने दे दिया, शायद इसको अफसोस हो रहा है। ये अब सोच रहा है कि किस कारण से मैंने दिया, वजह क्या है, रीज़न क्या है कि मैंने किसी और को दिया इतना सब, किसी और के लिए ऐसे मैंने कैसे कर दिया, किसी ने मुझ पर स्पेल तो नहीं किया। अब इसको रियलाइजेशन हो रही है किसी ने मुझ पर किसी ने स्पेल किया है, तो मैं इस कारण से नकारात्मक ऊर्जा से ये बंदा परेशान हो रहा है। अब इसको लग रहा है कि मैं खाली होकर के बैठ गया हूँ, ठीक है। अब आप उतना इसको भाव नहीं दे रहे हो, आप पूछ नहीं रहे हो,
हालांकि आप हो सकता है कि आप इसको पूछ रहे हो, बुला रहे हो, लेकिन जब पर्सन स्टक होकर एक जगह पे बैठा है, सोच रहा है, इसको रियलाइजेशन हो रही है इस बात की कि कहीं जो भी मैंने ये किया कहीं किसी स्पेल के कारण तो नहीं किया है, तो जो आपसे उम्मीदें लगा रहा है, अब इसको आपके ख्वाब आ रहे हैं कि आप शायद ऑफर दोगे, आप अब इनके पास भाग कर आओगे, इसको निकालोगे, सिचुएशन से बाहर निकालोगे। तो ऐसे करके जो आपके लिए सोच रहा है बैठ कर, देखिए पास्ट की एनर्जी को, पास्ट में ऐसा कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी की ये एनर्जी भी आई है साथ में, पोर्टल जी आपको दे रहा है कि भाई आज़ादी का समय है, यहाँ पे आज़ादी की एनर्जी है कि आप वाई स्टक होकर बैठे थे कार्मिक लोगों की वजह से, एक ही जगह पे अटके हुए थे, रुके हुए थे। बुझ सबकी बात नहीं करी कि कोई एक इंसान, ठीक है, सबकी बात नहीं करी, कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे, कुछ लोग अटके हुए थे कार्मिक लोगों के चक्कर में। यहाँ पे आप निकल रहे हो, तेजी से आपकी लाइफ में ना परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, आपकी किस्मत चेंज हो रही है, बदल रही है, किसी की किस्मत, किसी का भाग्य उज्जवल हो रहा है, और तेजी से आपकी तरफ वो सब आ रहा है, अब तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। देखिए आप बढ़ रहे हो आगे, और तेजी से आप अपनी किसी को मेहनत का फल मिल रहा है, वो तेजी से इंसान आगे बढ़ रहा है, स्पीड से। देखिए कितनी स्पीड है, कितनी तेजी से कि निकलने की सोच नहीं रहे हो, सोच चुके हो और अब आप आगे बढ़ रहे हो, ऑलरेडी कोई बढ़ रहा है आगे। आपकी वो वाली सोच नहीं रही है जो आप इतने ज़्यादा निराश थे, इतने ज़्यादा स्टक थे, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, ठीक है। अब आप बाहर निकल रहे हो सिचुएशन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोर्टल दे रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको दे रहा है, एक मौका दे रहा है कि जो आपने गलतियां की थी, आपका पारिवारिक कोई परिवार में ऐसा इंसान था जो बार बार कलह क्लेश कर रहा था, ठीक है, मूर्खता आपका प्रदर्शन कर रहा था, ठीक है। अब आपके लाइफ में वो इंसान मूर्खता का प्रदर्शन करना बंद कर देगा कहीं ना कहीं, जो आपकी लाइफ में आपके परिवार को तोड़ना चाहता था, ठीक है। और वो इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ उसको रियलाइजेशन हो रही है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ना वापस आने की सोच रहा है, जो इसने शायद आपसे ना आपके परिवार में मनमुटाव करके आपसे दूरियां बना ली थी कहीं ना कहीं। इस व्यक्ति ने, था फूल का कार्ड है कि इस व्यक्ति ने ना कुछ गलतियां की है, जहाँ तो जी अपनी गलतियों के कारण, लापरवाही के कारण आपसे दूर हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसी ना जी जहाँ पे कोई है जो वापस आना चाहता है आपकी लाइफ की, उसको रियलाइजेशन हो रही है। कोई ऐसा आपका परिवार का मेंबर हो सकता है, जहाँ आपका कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे दूर हुआ था, आपकी फैमिली का कोई व्यक्ति ऐसा, और अब जो व्यक्ति आपकी तरफ वापस आना चाहता है, क्योंकि इसने बहुत सारी गलतियां की है, बेवकूफ़ियाँ की हैं इस व्यक्ति ने। अब इसको रियलाइजेशन हो रही है, आपकी तरफ आना चाहता है, बढ़ना चाहता है, जी व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहता है। और कोई भाई यहाँ पे स्टक था, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स को बहुत कुछ दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, न्यू बिगिनिंग दे रहे हैं। अब सारी बाधाओं को पार करके एक बिगिनिंग आपके हाथ में आई है, अब वो बिगिनिंग आपको बहुत आगे लेके जाएगी। और जजमेंट कार्ड बताता है, माँ काली भोलेनाथ की एनर्जी है कि आपको इंसाफ मिलने वाला है, बहुत जल्द आपको इंसाफ मिलने वाला है। रुके हुए थे निकलने वाले, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक साइकिल चीज़ें खत्म हो रही हैं आपकी लाइफ से, और आपको मिल रहा है न्याय। कोर्ट केस में आपकी जीत तय है, बिल्कुल जीत तय है। अगर कोई कोर्ट केस की आपको बहुत ज़्यादा तारीख बिल्कुल नज़दीक पास है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, लोगों की वजह से, तो सारी बैकफायर एनर्जी उन लोगों पर होने जा रही है, और आपको मिलने वाला है जजमेंट, यानी कि आपको मिलेगा जस्टिस, आपके साथ न्याय होने वाला है, क्योंकि फैसला आपकी तरफ आने वाला है। और वो भाई जाएंगे यहाँ पे, सच्ची बोलूँ, यहाँ पे देखिए दो इंसान है, जहाँ पे दो लोग हैं, बीच में जे कानून की कड़ी उनके गले में पड़ी हुई है, हड्डी बन के बैठी हुई है, ठीक है। जहाँ पे जो भी जो डेविल महाराज जी इन्होंने किया था कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको, ठीक है, कोर्ट केस में जीत नहीं मिलेगी, ये सब स्पेल करके ये लोग सोच रहे थे कि आपकी जीत नहीं हो, आपकी हार हो जाएगी, आपको मिलेगा नहीं कुछ भी। लेकिन यहाँ पे बोले बाबा माँ काली आपको बहुत कुछ देखिए यहाँ पे दे रही हैं, यानी कि जजमेंट की एनर्जी है कि पक्का आपको, आपकी ही जीत होगी, पक्का आपको जीत मिलेगी। कोई है जो आपको हराना चाहता था, कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसे लोग नहीं देखे गंदे डट्टी, जो गंदे लोग जो कि कैसे राक्षस जैसे देख रहे, डेविल का कार्ड, आप समझ लो जी चीज़, ठीक है। और सबसे इनसे आपका भाई पीछा छूटने वाला है, इनसे आपको आज़ादी मिलने वाली, सीधी सी बात है, इनसे आपको आज़ादी मिलने वाली है। माँ काली, भोले बाबा और हनुमान, बजरंगबली, बालाजी महाराज, जिसको भी आप मानते हो, मैं नहीं जानती, यहाँ पे गॉड, अल्लाह, वाहे गुरु, आपको भाई जजमेंट देने वाले, आपके साथ न्याय होने वाला है।
और जो वो लोग यहाँ पे माफ़िया मांग रहे, गलतियों के लिए पछता रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यूनिवर्स उनको माफ़ नहीं करने वाला। यहाँ पे वो अपना दंड भुगतेंगे और उनको उनके किए की सज़ा मिलेगी और आपके साथ होगा जस्टिस। बिल्कुल जजमेंट का कार्ड आया है। आने वाले टाइम में ये खुशियों की चाबी आपको इन लोगों से भाई आज़ादी मिलने वाली है। जहाँ पे पकड़ा हुआ है ना, जहाँ देखिए आज़ाद नहीं है यहाँ पे जी, लेकिन यहाँ पे आज़ाद हो गई। देखिए यहाँ पे आज़ाद हो गए ना, बिल्कुल यूनिवर्स आज़ाद कर रहा है। देखिए यहाँ पे दे रहा है, आपको खुशियों की चाबी दे रहा है और यहाँ पे ऐसे लोगों से आपको छुड़वा रहा है ऐसे जी, बैकफायर एनर्जी करके। सच्ची में ये एनर्जी बिल्कुल स्ट्रांग आई है, बिल्कुल स्ट्रांग एनर्जी। देखिए तीनों कार्ड आए हैं, आपको बताऊं, जजमेंट, द डेविल, द हायरफेंट। ये एनर्जी बैकफायर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने एक्शन लिया था, ठीक है। आप ना इन सारी क्लैरिटी से आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आप ना बाहर आने वाली चीज़ों से आपने एक स्टैंड ले लिया था। अब आप उनसे बाहर आने वाले हो। जो आप स्टक थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, दोराहे पे थे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा कि नहीं, ठीक है। किसी ने आपकी आंखों पे जैसे पट्टी बांध के रखी हुई थी, देखो एक क्लैरिटी को लेकर आपकी आंखों में पट्टी बांध के रखी हुई थी, नकारात्मक ऊर्जा के कारण ये सब करके, कोई स्पेल करके आपको सच ना पता चले आपको, ठीक है। एक रोक के रखा हुआ था, एक एनर्जी आपकी ऐसी रोक के रखी हुई थी कि आपको जीत ना मिले, आपको हक ना मिले, अधिकार ना मिले। ऐसे लोगों से आप भाई आज़ाद होने वाले हो। बिल्कुल आज़ादी की एनर्जी है। जहाँ पे कोई है तो भाई कोई विदेश यात्रा किसी के भाग्य में है, जहाँ पर आप विदेश से जहाँ भाई फॉरेन में सेटल होने वाले हो, जहाँ वहाँ से जहाँ आने वाले हो, कोई को किसी को भाग्य किसी का खींच करके लेके आने वाला है, ऐसी एनर्जी है। हर हर महादेव। चलिए एक कार्ड लेते हैं, उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं, क्योंकि रीडिंग फिर बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए कोई ऐसी फीमेल है यहाँ पे, किसी फीमेल की एनर्जी है कि आप कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हो, मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो, दोनों ही हो सकते हो। आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जगह आपने बहुत मेहनत की है, आप बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हो, अपने दम पर अपना भाई खर्चा उठाते हो, अपना घर का, ठीक है, पालन पोषण करने वाले पर्सन हो, अपना काम काज करने वाले हो। कि आपने जो भी हासिल किया, आज आपके हाथ में दो पैसे हैं ना, संघर्ष बहुत किया है आपने, तो आपने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया। आप कोई जॉब करते हो जहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे है कि आपने बहुत काम में, घर में, हर चीज़ में आपने संघर्ष करके ये सब हासिल किया है, ठीक है। दूसरों का ख्याल रखने वाले आप पर्सन हो, कहीं ना कहीं आपने बहुत किया है, बहुत किया है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन की एनर्जी है, ठीक है। आपकी लाइफ में ना कि कोई इंसान आपको दोहराई पे छोड़ के चला गया था, अब आप अपने लिए यानी कि पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले, किसी का सहारा नहीं ढूंढने वाले हो, लेकिन आपके लाइफ में कोई तो है जो ऑफर लेकर के आएगा यहाँ पे। यानी कि आप अपने रिश्तों को बहुत प्यार देने वाले हो, अहमियत समझने वाले हो, किसी नए रिश्ते में भी जाने वाले हो। ऐसी एनर्जी कोई, ठीक है, बहुत देखभाल करते हुए मुझे जहाँ पे दिख रहे हो, आप रिश्तों की केयर करते हुए दिख रहे हो। आपकी भी कोई केयर करने वाला आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मुझे कोई केयरिंग इंसान दिख रहा है कि आप जहाँ तो आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हो, कोई समर्थन मिलने वाला है, कोई फीमेल की तरफ से, मेल की तरफ से आपको कोई समर्थन मिलने वाला है, कोई ऑफर मिलने वाली है, कोई भावनाएं भाई आपके अंदर उमड़ उमड़ के आने वाली है, बहुत प्यार, क्योंकि आप बहुत प्यार दिख रहा है मुझे आपके अंदर, बहुत प्यार करने वाले हो आप। किसी रिश्ते में आपको बहुत प्यार मिलने वाला है। यस, आपको कोई मन इच्छा है, कोई आपकी मनोकामना है तो बहुत पूर्ण होने वाली है। रिश्तों को लेके भावना आपकी, जो आपके अंदर की खुशी है, आपके अंदर की भावना है, अपने आप को संतुलित महसूस करने वाले हो आप। चलिए अब हम लेते हैं इस डेक में से, देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी, आज के दिन वो क्या सोच रही हैं आपके बारे में, क्या है उनके दिल में आपको लेके कैसी सोच है। हर हर महादेव। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग किंग ऑफ सोर्ड, रिवर्स में आया है ये कार्ड, द फूल, पेज ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ पेंटाकल्स, फाइव ऑफ कप्स, द चैरियट, द वर्ल्ड, टू ऑफ सोर्ड,
पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटाकल्स, रिवर्स में आया है 9 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड। चलिए इतनी कार्ड काफ़ी है। बॉटम डेक में आया है 2 ऑफ पेंटाकल्स। देखिए ये पर्सन जो भी है इस वक्त ना रिवर्स में है कि इसको ना बहुत रियलाइजेशन हो रही है, अपनी इमोशन कंट्रोल करके रखी है इसने। इसको रियलाइजेशन क्यों हो रही है? क्योंकि इसने कोई गलती की है। देखिए यहाँ पे भी आया कि कोई पास्ट में व्यक्ति पछता रहा है, इसने कोई गलती की है, इसको पछतावा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी कि इसको ना इसने बहुत सारी गलतियाँ की है, इसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, तो अब जी ना बैठ के देखिए पछता रहा है, अब इसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। ये व्यक्ति जो भी है अब पछता रहा है। किंग ऑफ सोर्ड, बहुत सोच रहा है, क्योंकि ये सोच रहा है। सोर्ड का कार्ड है, देखिए ये सोच रहा है। देखिए उल्लू के जैसे बैठा हुआ है कि मैं तो भाई आपको उल्लू बना रहा था, लेकिन मैं तो खुद ही उल्लू बन गया। द फूल का कार्ड, यानी कि फूल का मतलब होता है बेवकूफ, मूर्ख इंसान। ऐसा इंसान जो कि मूर्खता करने से बाज नहीं आता है, बार बार गलतियां करता है, इसको अपना गिरने से भी डर नहीं लगता है, अटकने से भी डर नहीं लगता। कोई ऐसा इंसान है, अब गलतियां, इतनी सारी गलतियां की है जाने कि इस व्यक्ति ने, लेकिन अब सोचने से भाई क्या होता है। आज के दिन देखिए सोच में डूबा हुआ है, ये क्या किया मैंने, इतनी सारी, भाई मुझसे गलती हो गई कोई। अब ये सोच रहा है, अब इसको रियलाइजेशन हो रही है। सब कुछ हो जाने के बाद अब इसको रियलाइजेशन हो रही है। और यहाँ पे ना ये पैसों को लेके ना, पैसों को लेके, जब स्टेबिलिटी को लेके ये कैसे बैठा हुआ है, सोच रहा है, पैसों के बारे में सोच रहा है, स्टेबिलिटी के बारे में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा है, किसी स्टेबिलिटी को लेके कि अब मैंने भाई इतना सारा कमा लिया, इतना सारा पैसा है, अब मैं इसका क्या करूँगा, कैसे खर्च करना है। पैसों को लेके सोच रहा है, स्टेबिलिटी को लेके। हो सकता है कि ये सपना ले रहा हो कोई, लेकिन स्टेबिलिटी है नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ पैसे, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते, इसका छोड़ने का मूड नहीं है जो भी ये व्यक्ति है। ठीक है, पैसों को लेके एनर्जी और भी आई है इसकी, एक नहीं है, बहुत सारी एनर्जी पैसों को लेके कि जो अपना नेम फेम चाहता है, पैसों में अपना स्टेबिलिटी चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है, बेहतरी के लिए सोच रहा है, आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच में डूबा हुआ है, आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, आपकी तरफ आने के बारे में सोचता है, लेकिन इसको लगता है कि मैंने आपको खो दिया है कहीं ना कहीं। खोने का इसको डर सता रहा है, अंदर ही अंदर ये व्यक्ति ने आपको खो दिया है कहीं ना कहीं, और अब इसी उस बात का खोने का डर सता रहा है आपको। जहाँ तो इस व्यक्ति ने आपको बिल्कुल खो दिया है। ठीक है, लेकिन आपकी तरफ आना चाहता है। देखिए जी दिन रात सोच रहा है कि मैं आपकी तरफ आऊँ, बढ़ जाऊँ आपकी तरफ कहीं ना कहीं, लेकिन फिर ये सोच रहा है कि मैंने आपको कहीं ना खो दिया है। और ये देखिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी है कि ये व्यक्ति देखिए डबल माइंड में है बिल्कुल। कोई है जो बिल्कुल इसका दिमाग का भेजा फराई जहाँ पे कर रहा है, जहाँ पे देखिए 2 लोग हैं, जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसे लोग हैं जहाँ पे जो इसको आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं, क्लैरिटी नहीं देने देता है कोई व्यक्ति। लेकिन ये व्यक्ति आपके बारे में जब सोचता है तब कोई और डिस्टर्ब होता है। आपके बारे में सोचने से ये इंसान कहीं ना कहीं डबल माइंड में हो जाता है जब आपके बारे में सोचता है, जहाँ पर कोई इसको सोचने नहीं देता आपके बारे में। लेकिन जो व्यक्ति आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, जहाँ पर भी ये व्यक्ति है, आपको आपकी जब बारी आती है, जब आपकी याद आती है, तब जी डबल माइंड में भी हो जाता है। यानी कि इसको एक की वजह पे 2 दिखने लगते हैं इसको कि क्या करूं, मैं आपको याद क्यों कर रहा हूं, क्यों मिस कर रहा हूं, आपके लिए क्यों सोच रहा हूं मैं। फिर इसको रियलाइजेशन होती है, यहाँ पे वेट कर रहा है। देखिए स्टक है ये व्यक्ति, वेट कर करके अब इसको लगता है कि अब वेटिंग करना बेकार है, अब वेट नहीं कर सकता। जहाँ आपने वेट करके इसको भाई निकाल दिया अपनी लाइफ से कि बहुत हो गया, जाने दो। लेकिन ये व्यक्ति उस वक्त को पछता रहा है जब आपसे इसने हाथ छुड़ाया, कहीं ना कहीं अपना आपके प्यार को महसूस कर रहा है ये व्यक्ति कहीं ना कहीं। जो आपने इसको बहुत ज़्यादा दिया है, इसका इंतज़ार किया है, इसको बहुत ज़्यादा केयर किया है, इसकी बहुत ज़्यादा आपने परवाह की है, अब इसको प्रॉब्लम हो रही है। अब चीज़ों को देखकर ठीक करना चाहता है। कितनी सारी फाइट चल रही है इसकी लाइफ में। हो सकता है कि आप इनसे झगड़ा क्रिएट करते हो, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, आप किसी बात को लेके इनके झगड़े हो रहे हो आप दोनों के। ठीक है, लेकिन जब फैमिली के बारे में सोच रहा है, बच्चों के बारे में सोचना, फैमिली के बारे में सोचना,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में फाइट हो रही है। अगर ये किसी और की फैमिली में तब भी जी इसकी फाइट तो पक्का है कि कहीं ना कहीं तो इसकी फाइट चल रही है। यानी कि रोज रोज की फाइट से जो व्यक्ति अब तंग आ गया है, अब इसको रियलाइजेशन हो रही है। जो भी जो इंसान है, जो भी जो व्यक्ति है, कहते ना अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई चिड़िया चुग गई खेत मतलब चिड़िया आजाद हो गई। अब केयर करना चाहता है, आपकी परवाह करता है जो व्यक्ति। अब आपकी केयर करना चाहता है कि जहाँ पे भी आए हैं वो, जो जहाँ पे जे महाराज आपकी एनर्जी में आया है कि कोई थर्ड पार्टी है जहाँ पे, कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी भी थर्ड पार्टी को भाई उसका कर्मा मिलने वाला है। 10 ऑफ सोर्ड है यहाँ पे। इतना दुख दर्द तकलीफ देने के बाद अब इसकी बारी है, इसको तकलीफ हो रही है। अब इसको यहाँ पे इन लोगों को भाई तकलीफ होने वाली है। जहाँ पर भी आया है जी महाराज, ये चीज़ आपकी लाइफ से दूर जाने वाली है। इनसे आज़ादी मिलने वाली है आपको। सोचो आप, ऐसे लोगों से आज़ादी मिलने वाली है। ऐसे ये पक्की एनर्जी है यहाँ पे कि ऐसे लोगों से आपको, आपकी लाइफ से आउट होने वाले ऐसे लोग, जो भी ये व्यक्ति है, ये महाराज आपकी लाइफ से ये एनर्जी बैकफायर होने वाली है। देखिए यहाँ पे ये एनर्जी है ना, ये व्यक्ति सोच रहा है बैठ के कोई मेरी लाइफ में नकारात्मक ऊर्जा है, इसको एहसास हो रहा है कि किसी ने कुछ किया है, स्पेल किया है, इसीलिए हम लोग अलग हुए हैं, इसलिए मैंने सब कुछ अपना दे दिया है। मैंने आपको यहाँ पे आपके जब मैसेज आ रहे थे तब मैंने आपको जी आपकी रीडिंग में कोई व्यक्ति है, इसको रियलाइजेशन हो रही है। यहाँ पे वही व्यक्ति है जिसको रियलाइजेशन हो रही है, इसीलिए इसको रियलाइजेशन हो रही है अब। ठीक है, यहाँ पे भी ये एनर्जी आई है। ठीक है, इसकी रियलाइजेशन बता रही है कि इसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है इसकी लाइफ में। द स्टार, कोई ना आपकी विनिंग को रोकना चाहता था, आपकी नेम फेम को रोकना चाहता था, आपकी तरक्की को स्पेल करके रोकना चाहता था। कोई था जो बिल्कुल रोकना चाहता था, लेकिन आप अब आगे बढ़ने वाले हो। बहुत सारा नेम फेम आपका होने वाला है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और जो व्यक्ति सोच रहा है ट्रस्ट को लेके कि अब आप भरोसा नहीं करोगे, चाहे मैं भाई कोई भी पापड़ बेल लूँ, जहाँ पे देखिए कैसे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है जी। इसका किसी काम में फोकस नहीं है अब आज के दिन। इस व्यक्ति का काम पे फोकस नहीं बिल्कुल भी। चलिए अब हम लेते हैं एंजल नंबर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 222 के और 666 के। ठीक है, सबसे पहले 222 का एंजल नंबर है, जो कि आपको अतीत को प्यार से छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके विचार और इच्छाएं वास्तविकता में प्रकट हो रहे हैं। आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सही रास्ते पर हो और ईश्वर का धन्यवाद जरूर से करें। 6 नंबर कहता है कि आपको अपने ध्यान को बदलना चाहिए और तनाव जो है आपके लाइफ में उसको आपको कम करना चाहिए। आपको आध्यात्मिक ध्यान देने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करना चाहिए। आपको अपने दिल की बात सुने और रिश्तों में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। गाइस, ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली। सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।